हम इतने बड़े कॉमेडी क्लब है ना भाई, वहां एंट्री पहले मैच में जाके मैन ऑफ द मैच का परफॉर्मेंस दे रहा है। वो लिटरली यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि एक टाइम पे एक फेलियर था हमारे लिए। और यहाँ पर यूनाइटेड यूरोपा लीग टॉप कर ली, अनडिफीटेड रहे पूरे कंपटीशन में, और इन पे अपने होम पे पहले से ही हराएगी। यार मतलब क्या किया जाए, कौन सा हवन कराया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। रूबन एमरिम को भी अब देखो यार, कल का टीम सिलेक्शन था गलत तो था गलत। यहां पर ऐसा नहीं है कि रूबन एमरिम गलती करेंगे और हम रूबन एमरिम को उन गलतियों के लिए कॉल आउट नहीं करेंगे। आई नो, मतलब आप यहां पर मैनेजर के अगेंस्ट नहीं जाओ, और मैं यहां पर मैनेजर के अगेंस्ट नहीं जा रहा, लेकिन कल का टीम सिलेक्शन एक सबसे बड़ा रीजन था क्यों यूनाइटेड कल सफर की है। भाई टीम्स लाइक ब्रेंटफोर्ड, ब्राइटन, क्रिस्टल पैलेस, देन आपकी यहां पर अगर मैं बात करूं तो न्यूकासल, ये टीम्स ऐसी हैं प्रीमियर लीग में जो बहुत फिजिकल हैं। और एक फिजिकल टीम के सामने आप बिना किसी नंबर 9 पे उतर रहे हो, आप अपने बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर को जिसको आप इन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको यहाँ पर फॉल्स 9 रोल में डाल रहे हो। ये कहां की समझदारी थी यार। एंड अगेन वही वाली बात है ना कि जब किस्मत खराब हो तो सारा ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। मैच हार रहे तो हार रहे थे, लेकिन कल लीचा को इंजरी हो गई। मतलब यार मैच हारने का दुख अलग है, लेकिन एक ऐसे प्लेयर को खो देना, और पता नहीं कितने टाइम के लिए खो दिया हमने यहाँ पे लीचा को। वो बंदा लिटरली हमारा बेस्ट प्लेयर रहा है अभी पिछले एक महीने का। मतलब हाँ, दिसंबर तक लीचा वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड हिज फीट इन द लीग, लेकिन जब से हमने वो लिवरपूल वाला गेम खेला उसके बाद से लीचा हैज नेवर लुक्ड बैक। एंड पूरा 2 महीना भी हम एंजॉय नहीं कर पाए लीचा के साथ। और यहाँ पर अब वो पता नहीं कब कब रिकवर करके वापस आएगा। वो उसको पता है यार, देखो एक प्लेयर जब अपने एंड से बिल्कुल टूट जाता है ना, तो उसको पता होता है कि उसको लॉन्ग टर्म इंजरी हुई है। एंड लीचा हैज बीन सो अनफॉर्चुनेट विद इंजरीज। पहले सीजन में एक ऐसी हॉरिफिक इंजरी हुई अगेंस्ट सेविया यूरोपा लीग से, एंड यहां पर हम फिर यूरोपा लीग से अगले ही फिक्चर में बाहर हो गए थे, रिटर्न लेग जो था हमारा सेविया के होम पे। फिर लास्ट ईयर पूरा यहां पे लीचा इंजर्ड रहा, कुछ कॉम्पिटिशंस में वो आया भी, जैसे कि एफए का फाइनल में। तो वहां पर टीम लुक्स मोर लाइवली, टीम्स लुक मोर बैलेंस यहां पर जब लीचा होता है टीम में। और आपको पता है यार, आप इतना ज्यादा वल्नरेबल डिफेंसिवली कि आपके जो मेन प्लेयर्स खेल भी रहे हैं, आप उनके साथ यहां पर नहीं मैच जीत पा रहे हो। कल भी आपने जो मिस्टेक की है दोनों गोल के ऊपर, इतनी बेसिक और इतनी इमेच्योर मिस्टेक्स है वो, और ये सारी गलतियां रिपीटेटिवली होती आ रही हैं। ऐसे नहीं कि सीजन में अगर आप देखोगे तो ये कुछ गेम्स में आपको देखने को मिला हो, नहीं, ये हर गेम में हो रहा है। कल का मैच भी आपने यहां पर कितने शॉट्स लिए पता तुमने? हमारी टीम ने यहां पर 18 शॉट्स लिए टोटल, 18 शॉट्स। उसमें से ऑन टारगेट कितने? 2। बॉक्स के अंदर आप यहां पर खड़े होकर 13 शॉट्स ले रहे हो, और उसमें से आपका शॉट टारगेट पे नहीं जा रहा है। मतलब आप सामने वाले गोलकीपर को टेस्ट भी नहीं कर रहे हो। आप अगर यहां पर 11 कॉर्नर्स ले रहे हो, मैं 11 कॉर्नर्स या 12 कॉर्नर्स में आपको एक्सपेक्ट करूं कि आप कम से कम 1 या 2 चांस पे तो एक रियल थ्रेट क्रिएट करोगे। कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हो भाई वो सामने वाले गोलकीपर की। और गोलकीपर्स तो वैसे भी हमारे सामने भगवान बन जाते हैं। मतलब वो गोलकीपर जो पिछले मैच में 5 कंसीड करके आया होगा, वो भी हमारे अगेंस्ट 5 सेव लगातार निकाल देगा। इतना खराब हमारा फिनिशिंग है। अब ज्यादा फर्क पड़ता नहीं अगर आपके हॉयलैंड या जर्गजी में से कोई पिच के ऊपर होता, बट वो माइंडसेट की बात होती है यार, कि आप सामने वाली टीम को कितना डर पैदा करके दे रहे हो कि भाई यार ये टीम ये लेके आ रहे हैं एंड दे आर नॉट गोइंग इजी ऑन अस। अगर कल के मैच में आप हॉयलैंड या जर्गजी में से किसी एक को स्टार्ट देते, तो आपको आपकी मिडफील्ड मैनेज करने का एक बेटर तरीका मिल जाता। अब ब्रूनो फर्नांडिस बेचारा अच्छा तो कल कोई नहीं खेला, मतलब आप किसी एक प्लेयर के बारे में नहीं बोल सकते कि दैट ही वाज गुड। अमाद डियालो वाज एवरेज, डेलो वाज एवरेज, गर्नाचो वाज एवरेज, कोबी मेनो वाज एवरेज। उगारते ऑल्सो स्ट्रगल कर रहा था कल, क्योंकि भाई अब एक बंदा सारी जगहों पर है, वो सब सब सारे के स्पेसेस कवर कर रहा है, तो एट सम पॉइंट ही विल ऑल्सो स्ट्रगल ना। उगारते कल का गेम यहां पर ऑफ लगा, ऑल्दो उसका बाकी सारे प्लेयर्स के कंपैरिजन में गेम डिसेंट था। डेलो लुक्ड वे ऑफ, माजुरी लुक्ड वे ऑफ। यहां पे दोनों में से कोई भी आपका विंग बैक नहीं है। और आपको पता है, आपको रूबन एमरिम सिस्टम में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको विंग बैक के रोल में यहां पर प्लेयर्स चाहिए होंगे। कल पैट्रिक डोर कल के पता है दिन की सबसे अच्छी चीज जो थी वो यही थी कि पैट्रिक डोरगू और आपके यहां पर एडन हेवन को प्रेजेंट किया गया ओल्ड ट्रैफर्ड के सामने, और उनकी अनवीलिंग ही थी बस जो भी था टॉकिंग पॉइंट। वरना उसके अलावा पूरे मैच में हमने कुछ नहीं किया ऐसा जहां पर हमने इंजॉय किया। सामने वाली टीम ने इतने शॉट्स नहीं लिए, सामने वाली टीम ने हमें कुछ ऐसा क्रिएट करके नहीं हरा दिया कि भाई उन्होंने अरे भाई बुली कर दिया हमें। उन्होंने बेचारों ने पूरे मैच में एक कॉर्नर तक नहीं लिया, और यूनाइटेड यहां पर 11-12 कॉर्नर्स के बावजूद कुछ नहीं कर पाई मैच के अंदर। रूबन एमरिम ने जब से मैनेज करना शुरू किया, हम ऑलरेडी 7 गेम हार चुके हैं। प्रीमियर लीग के आप देखोगे अगर 24 मुकाबले हो चुके हैं, 24 मुकाबलों में अभी तक आप 30 पॉइंट पे नहीं पहुंचे हो। अगर ये रेलीगेशन फॉर्म नहीं है आपकी, अगर ये एक रेलीगेशन टीम के स्टैट्स नहीं है, तो कैसी टीम के स्टैट्स है? कौन यहां मुझे बोलेगा कि भाई इन स्टैट्स के साथ वो एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं
या फिर वो यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं दैट वी माइट विन एफए कप एंड वी माइट विन यहाँ पे यूरोपा लीग? भाई क्योंकि उन दोनों कॉम्पिटिशंस को जीतने के लिए भी कंसिस्टेंसी तो चाहिए ही होगी ना, और कंसिस्टेंसी है कहां? कल सिर्फ एक मैनचेस्टर का हाफ नहीं आ रहा है, कल दूसरे वाले की भी कच्ची फटी है। आर्सेनल ने वहां पर जो पिछले मैच में हुआ था कि भाई स्टे हम्बल, वो पूरा हम्बल का जो तमगा था, वो हम्बल का जो पूरा डंडा था, वो पूरा दे दिया हालैंड के पिछवाड़े में और मैन सिटी के पिछवाड़े में। दोनों यहां पर मैनचेस्टर क्लब अभी छिले हुए डंडे पे बैठे हुए हैं और उछल रहे हैं। पता नहीं मजा आ रहा है या फिर दर्द हो रहा है, बट जो भी है फैन बेस इज सफरिंग। कल मैन सिटी को आपने देखा होगा, मैन सिटी लुक्ड होपलेस भाई पूरे गेम में। दे डिड नथिंग एंड दे वर नॉट इवन ट्राइंग टू डू एनीथिंग, क्योंकि आर्सेनल को खेलने का या कुछ करने का मौका दे ही नहीं रही थी। एंड अभी अगर आर्सेनल ने ये मैच इस तरीके से डोमिनेट करके जीता है तो भाई लिवरपूल के लिए भी आसान नहीं होगा यहां से एक इजी पाथ टू मैं बोलूंगा या टू प्रीमियर लीग ट्रॉफी। बिकॉज अगर लिवरपूल का एक आधा गेम खराब होता है और यहां पर अभी जो बड़े मुकाबले बचे हैं लिवरपूल के, अगर उसमें लिवरपूल पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है तो आर्सेनल यहां पर उसके पीछे बैठकर बहुत घात लगाए इंतजार कर रही है कि बस तुम पॉइंट्स ड्रॉप करो, हमने फॉर्म पिक कर लिए। एंड अब आप देखोगे यहां पर ये आर्सेनल की टीम वैसे इस पूरे सीजन में इतना एग्रेसिव कभी किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं खेली है, बट कल मैन सिटी का जो अप्रोच रहा, एंड आई हैव नेवर इमेजिन कि मैन सिटी बुली होगी कभी 5 से 5 गोल से 4 गोल से अगेंस्ट टीम्स लाइक आर्सेनल एंड ऑल। बट यहां पर आर्सेनल डिड प्ले वेल भाई, दे डिजर्व देयर मैं बोलूंगा यहां पर क्रेडिट एंड दे डिजर्व देयर अप्रिसिएशन बिकॉज सम अदर डे एंड दिस होल आर्सेनल टीम वुड हैव क्रम्बल्ड। अब लुइस केली को पिछले मैच में बोला था भाई हु आर यू, तो कल उसने गोल स्कोर करके बता दिया दिस इज हु आई एम। एंड आई नो देखो मैन सिटी और आर्सेनल में भी कोई कंपैरिजन नहीं है बिकॉज मैन सिटी ट्रेबल विनर है, मैन सिटी लगातार 4 साल प्रीमियर लीग जीत के आई है। बट जहां सामने वाली टीम अच्छा कर रही है वहां क्रेडिट देना तो पड़ेगा। अब हम चाहे देना या ना चाहे बट क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। यूनाइटेड के केस में भी अगर आप देखोगे पहले अच्छा खेलिए तो उनको हमें तारीफ करके देनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम सिर्फ अपनी टीम की बुराइयां करें और पहले का जो क्रेडिट है वो उनसे छीन ले। नहीं, आपने देखा अगर ओलिवर ग्लासनर ने अपनी टीम प्रिपेयर की, स्टडी करके आए, वो अकॉर्डिंग टू यहां पर हमारी प्लेइंग 11 उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया। एंड एवरीबॉडी नोज दिस, आप कॉर्नर डालो, आप क्रॉस डालो, यूनाइटेड कंसीड करेगी ही करेगी। ये इनकी पुरानी आदत है। आपने अगर नोटिस नहीं किया है भाई, ये लगातार सेट पीसेस पे गोल कंसीड कर रहे हैं। और कल भी आप देखो यहां पर पहला गोल फ्री किक आई, वहां पर आपने ले ऑफ की बॉल पैलेस के प्लेयर ने और फिर एक इजी गोल। और पेस इन पे कंट्रोल ही नहीं होती यार। जब तुम्हें पता है तुम्हारे डिफेंडर्स के पास यहाँ पर पेस नहीं है, तुम्हें क्यों हाईलाइन खेलनी है, क्यों चुल मच रही है तुम्हें हाईलाइन खेलने की। एंड प्लेयर्स देखो यार, सोचो तुम 11 कॉर्नर्स ले रहे हो, तुमने 18 शॉट लिए और उसके बावजूद यहां पर तुम स्कोर शीट पे एक गोल नहीं दिखा पा रहे, एक गोल नहीं दिखा पा रहे। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? ये सब चुतियापा है भाई। ये जो फुटबॉल हम खेल रहे हैं ये सब ढोंग है। फुटबॉल ऐसे नहीं खेली जाती। फुटबॉल खेलने का तरीका वो है जो लिवरपूल खेल रही है, जो आपकी बार्सिलोना ने कल खेल के दिखाया। एंड बार्सिलोना, अगर आप लालिगा के पर्सपेक्टिव से बात करोगे, बारसा के ऊपर प्रेशर बनता जा रहा है बिकॉज बारसा धीरे धीरे करके यहां पर टाइटल रेस से बाहर हो रही है। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है मैड्रिड ने अपना मैच हारा, तो बारसा के पास अपॉर्चुनिटी थी अपना गेम जीतकर वो गैप क्लोज करने की, और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से ग्रैब की है। एंड हांसी फ्लिक की बार्सिलोना यहां पर पेस एक बार अगर पकड़ लेगी तो लालिगा की टाइटल रेस भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और जो एक वक्त पर प्रीमियर लीग की टाइटल रेस जो थी ना, वो वन वे दिख रही थी। अब यहां पर आर्सेनल के पेस पकड़ने के बाद, और अगर मैन सिटी वाली परफॉर्मेंस आर्सेनल कंटिन्यू करती है बड़े मैचेस में और अभी लगातार 5-6 मैचेस में, और लिवरपूल अगर बाय चांस यहां पर एक आधा मैच में पॉइंट ड्रॉप करती है, आई थिंक द टाइटल रेस विल हीट अप। आई डोंट वांट टू लूज माय हेयर बिकॉज मैं शर्त लगा चुका हूं अगर आर्सेनल जीतती है यहां पर प्रीमियर लीग तो मैं सर मुंडवा लूंगा। भाई प्लीज, लास्ट ईयर मैंने मुंह काला कराया था, मैंने बोला था कि अगर आर्सेनल ने 4 पॉइंट या 5 पॉइंट पीछे फिनिश किया तो मैं मुंह काला कर लूंगा। सालों ने 4-5 पॉइंट पीछे फिनिश करके टाइटल हार गए, लेकिन कर लिया उन्होंने फिनिश, मुझे मुंह काला करना पड़ा था। खैर, मुंह काला करवाने वाली हरकतें तो हमारी खुद की टीम कर रही है भाई। आप यहां पर अगर देखोगे तो आपका कोई प्लेयर कल ऐसा नहीं था जिसने कोशिश भी की जीतने की। अमाद डियालो ने चांसेस बनाए थे 2-3, लेकिन उन चांसेस पे हमने चांस भर ही नहीं किया। एंड उसके अलावा यार अगर आप देखोगे कल अमाद का गेम था भी बहुत एग्रेसिव। ही वाज लूजिंग द बॉल अ लॉट एंड ही वाज नॉट बीइंग प्रोएक्टिव, राइट। अब सोचो कल बिल्कुल, और पता है मैच से पहले मुझे इसी चीज का डर था। रैशफोर्ड जा रहा है और वहां पे रैशफोर्ड भाई साहब ने अपना पीआर वहां जाके शुरू कर दिया। अच्छी बात है भाई, उनको क्लब मिल चुका है। यूनाइटेड अब ट्रोल होगी भर भर के अगले मैच डे तक, क्योंकि हमें पता है यहां पर मार्कस रैशफोर्ड अब ज्वाइन कर चुके हैं विला चैंपियंस लीग खेल रही है, और विला के लिए यहां पर अगर परफॉर्मेंसेस आ जाती हैं और यूनाइटेड की तो नहीं आई है, तो यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को बनाया जाएगा भगवान। इंग्लिश मीडिया कहेगी कि एक और करियर बर्बाद कर दिया यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, क्योंकि अभी एंटनी ने पहले मैच में जो परफॉर्मेंस दी है उसके बाद से तो हम पक्का कह सकते हैं
दैट वी आर द कर्स्ड वन, हम यहाँ पर प्लेयर्स का करियर डुबाते हैं। आप देखो ना, जितने भी प्लेयर्स जाते हैं क्लब से अच्छा ही करते हैं, चाहे आप एंथनी लैंगा की बात करो, चाहे आप एंटनी की बात करो, चाहे आप उसके अलावा अगर देखोगे क्रिस स्मॉलिंग वगैरह की, सारे प्लेयर्स ने अच्छा किया। मिकितारियन हो गया, लुकाकू हो गया, ये सारे प्लेयर्स अपने अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, डी मारिया हो गया। लेकिन यूनाइटेड यहां पर इतनी साइनिंग्स करने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रही। अब बायर्न अपने आखिरी मिनट में डिसीजन चेंज करती है क्योंकि उनके पास कोई परमानेंट डील के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा है। यूनाइटेड यहां पर कोशिश कर रही है, चेल्सी भी कोशिश कर रही है और आर्सेनल भी इंटरेस्टेड है मैथाइस टेल में। कल भी सवाल पूछे गए यहां पर आपके रूबन एमरिम से कि आपके हिसाब से क्या लगता है यहाँ पे क्या मतलब आपको एडिशन करने की जरूरत है। अब देखो गिवन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग तो हम कहेंगे कि परमानेंट साइनिंग तो दूर दूर तक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो रियलिटी भी है क्योंकि आप किस बेसिस पे बोलोगे कि नहीं भाई वी आर गोइंग टू साइन दिस प्लेयर दैट प्लेयर, पॉसिबल ही नहीं है। लोन साइनिंग एक ऐसा पॉसिबल ऑप्शन है जहां से आप प्लेयर ला सकते हो, और टेल के अलावा इस मार्केट में ऐसा कोई प्लेयर अवेलेबल भी नहीं है जिस रोल में हम ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ओसिमेन के पीछे जाओगे तो पैकेज आपको बहुत बड़ा ऑफर करना पड़ेगा। एंड नेपोली मेरे हिसाब से तो हमारे केस में लोन डील एक्सेप्ट नहीं करी बिकॉज हमने गर्नाचो को उनको नहीं बेचा। तो यहां पर हाथ बंधे हुए हैं, मुंह बंधे हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने बीडीएसएम कर दिया हमारे साथ। एंड कल क्रिस्टल पैलेस के जितने भी लोग थे उन्होंने भर भर के आनंद लिया, हमारी हालत खराब हुई है। लीग टेबल में हम 13वें पोजीशन से ऊपर आना ही नहीं चाहते। मतलब जब जब अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ पर यूनाइटेड को, यूनाइटेड प्लेयर्स को, तब तब उन्होंने टांग उठा के कुत्तों की तरह मूत दिया है। क्यों? क्योंकि भाई बस ऐसी मन नहीं कर रहा, सेक्सी लग रहा है, नहीं जीतेंगे तो नहीं जीतेंगे, हम नहीं जीतेगा, क्या कर लोगे। यूनाइटेड अगर एज अ क्लब आगे बढ़ना चाहता है तो जैसे कि मैंने बोला है भाई, उनको हर गेम यहां पर एज अ कप कंपटीशन फाइनल ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ओवर डिपेंडेंट हो रहे हो यूरोपा लीग को लेकर तो फिर इतने सीरियसली लो यूरोपा लीग को कि उस टूर्नामेंट में एक भी गेम हारो ना, क्योंकि यहां से नॉकआउट के 2 लेग जो होंगे उसमें भी तुम एक भी लेग में हारो ना। अब यहां से अनडिफीटेड जाओ पूरे टूर्नामेंट में, क्या हम वो कर सकते हैं? करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मैन सिटी को हरा सकते हैं, अगर हम यहाँ पर आर्सेनल को भी 10 में हरा सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हम कर पाएंगे? सवाल वही रहता है हर बार कि क्या ये टीम वो काम जो इनसे एक्सपेक्टेड है वो प्रिसीजन के साथ कर पाएगी। एंड आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है। आप देख लो ना, आपके मिडफील्ड में जितने भी ऑप्शंस खिलाते हो वहां पर कंसिस्टेंसी 5-6 मैचेस की कहां है। परफॉर्मेंस तब इंप्रूव होगी जब कंसिस्टेंसी आएगी, लीग में पोजीशन तब इंप्रूव होगी जब कंसिस्टेंसी आएगी परफॉर्मेंस में। वो चीज देखने को नहीं मिल रही है। आई डोंट नो आज की डेट में यहाँ पर, अब क्योंकि आखिरी दिन बचा हुआ है ट्रांसफर विंडो का, मंडे है आज आखिरी दिन है, जो कुछ करना है कर लो। मैथाइस टेल आएगा नहीं आएगा कांट से, मैथाइस टेल नहीं आता है तो क्या हम लियोन बेली लेकर आएंगे? कैन नॉट से, बिकॉज ये टीम कब क्या कर दे, कौन सा प्लेयर ले आए, इन्हें खुद नहीं पता, तो हम क्या बताएंगे। बट आज रात में हम करेंगे पूरा डेडलाइन डे कवर, तो यहां पर मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। और अगेन मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, जितने भी लोग आते हैं चैट में, जितने भी लोग यहाँ पर आप एक्टिव रहते हो, यहाँ पर वीडियो देखते हो, वीडियो को लाइक किया करो, बिकॉज जितना लाइक्स होगा चैनल के ऊपर उतना ज्यादा वीडियो प्रमोट होगा, और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जितने कमेंट होंगे उतना ज्यादा आपके साथ इंटरेक्ट करने में मजा आएगा। तो चाहे गुस्सा हो, चाहे आपको अपने ओपिनियंस रखने हो, जो है कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करो चैनल की ग्रोथ में। बाकी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।